नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। 24 अक्षर बरसाएंगे धन, 24 अक्षर दूर करेंगे बीमारियां, 24 अक्षर बनाएंगे अव्वल। चमत्कारी हैं गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। दिखे कालचक्र। गायत्री को वेद माता कहते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है और गायत्री से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना हो और ना ही होगा। ऐसे में आज गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डाल सकता है, आज यही बताने वाले हैं हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। और इसकी पूरी जानकारी आज आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का कालचक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, गायत्री को कहते हैं गायत्री छंदसाम मातेति जी। इसका अर्थ ये हुआ कि गायत्री वेदों की माता है। गायत्री वेदों की माता है। और वेद क्या है? स्वयं श्री हरि विष्णु से प्रकट हुए हैं। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद व्यास ने वेद के 4 विभाग जरूर किए हैं, लेकिन वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं की है। व्यास का मतलब कि उसको डिवाइड करना, वेद को डिवाइड करना। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। लेकिन वेद अपौरुषेय हैं और ये स्वयं प्रकट हुए हैं श्री हरि से। श्री हरि विष्णु से ये स्वयं प्रकट हुए हैं। और गायत्री भी इस तरह से छंदसाम माते, तो वो वेदों की मां है। एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्व में, भारत की बात केवल नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में जहां भी कोई सनातन धर्मी रहता होगा, उसे और कोई मंत्र आता हो ना आता हो, लेकिन गायत्री मंत्र सबको आता है। बिल्कुल एकदम ध्रुव सत्य बात है कि गायत्री मंत्र सबको आता है। और बचपन में 5 साल के लड़के से शुरू होकर के और मरणावस्था तक के लोगों को गायत्री मंत्र आता है, याद रहता है। कोई न कोई उनको बचपन में ही याद करा देता है गायत्री मंत्र। इसलिए ये सबसे लोकप्रिय और सबसे कलयुग में चमत्कारी मंत्र है। मुझे लगता है पंडित जी थोड़ा आसान भी। मुझे याद है, जैसे आपने कहा बचपन में, मुझे और कोई मंत्र याद अभी तक नहीं होता है, लेकिन वो मंत्र एक बार जहन में बैठ जाता है। पता नहीं क्या खासियत है। इतने इंटरेस्ट से ये याद कराया जाता जी। है। और जिन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो जब जनेऊ संस्कार होता है तो संसार में इतने मंत्र भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई मंत्र ब्रह्मचारी को नहीं दिया जाता है। केवल गायत्री मंत्र ही ब्रह्मचारी के कान में दिया जाता है। अच्छा। और कोई मंत्र नहीं दिया जाता है। ब्रह्मचारी को सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र दिया जाता है। और ये आज्ञा दी जाती है कि अब प्रातः सायं संध्या आप करेंगे और गायत्री का जप करेंगे। जब तक आप ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तब तक आप गायत्री का अनुष्ठान करेंगे। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र और सहस्रार, इन 7 चक्रों को और 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप करने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट, हृदय मजबूत होता है। तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी समाप्त होती है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र के नियमित जप से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मंत्र ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक ही जपा जाता है। इसको रात्रि में जप करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसका जप किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद गायत्री का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। क्योंकि प्रातः संध्या और सायं संध्या जो होती है वो सूर्य को अर्घ देकर के ही होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र के महत्व को और समझेंगे और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको कहना चाहूंगा कि आपके 12वें घर में राहु है और ये राहु आपका व्ययेश होकर के आपके धन भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है। अगर आज आपने कहीं पैसा लगाने में जल्दबाजी की तो निश्चित है कि नुकसान होगा। इसलिए अगर कहीं पैसा लगाना है तो बहुत सोच विचार करके ही आप पैसा लगाइएगा। हाँ, यदि आप व्यवसायी हैं तो मेरा दावा है कि आपको कारोबार में मुनाफा होगा, लेकिन थोड़ी भाग दौड़ आज ज़्यादा रहेगी। वर्कलोड आपके ऊपर थोड़ा सा रहेगा। आज किसी दोस्त का भी आपको सहयोग मिलेगा। ज़्यादा वर्कलोड से थकान भी महसूस हो सकती है। आपसी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, सुमन। सुमन, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। मानसी, 12 अगस्त 1999 का जन्म है बीकानेर में। इसकी शादी का जो कब पड़ रहा है और सर्विस और कोई लगेगी क्या, इसके लिए पूछना। क्या आपका क्या नाम है? सुमन है मेरा नाम। मैं मेरे बच्ची का पूछ रही हूँ। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है मानसी। 12 अगस्त 1999 का जन्म है इसका, बीकानेर में। विवाह के लिए जानना चाहते हैं? हाँ, शादी के लिए और सर्विस का योग है क्या? देखिए, अभी तो विवाह में काफी देर बना हुआ है। विवाह अप्रैल 2025 के बाद ही संभव है, उसके पहले अभी संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको कहिए बेटी को कि ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले। अगर केले के पेड़ में सुबह जल और हल्दी डालेंगी और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएंगी, ऐसा अगर 16 बृहस्पतिवार उपाय करेंगी तो मुझे विश्वास है कि इन्हें अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा और इनका भाग्य भी अच्छा रहेगा। आपने जहाँ तक इनके नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो आप ये मान के चलिए कि 2026 के आसपास इन्हें नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी कर सकती हैं, इसमें कोई संदेह
नहीं है। लेकिन इन्हें बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल हल्दी जरूर डालनी चाहिए। अगर हो सके तो बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब भी पढ़नी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से इनका आगामी समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और इन 24 अक्षरों में बहुत शक्ति है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। किसी परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जप, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, ये तो आपने पहले कह ही दिया कि सर्वोपरि है, तो किसी भी मुसीबत में कैसे जप करें और कैसे इसका महत्व है? देखिए, मैं गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताऊंगा। अगर कोई कहे कि सूरज को दिया दिखाने से कोई फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा। गायत्री के विषय में जब सरस्वती कुछ नहीं बोल पाती हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं गायत्री के बारे में बोलूंगा। लेकिन हाँ, जो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो मैंने स्वाध्याय किया है, उसके आधार से आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नाम का एक ग्रंथ है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें गायत्री प्रयोग विधि लिखी हुई है। गायत्री मंत्र का कैसे कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, कहां कहां गायत्री मंत्र आपके लिए लाभकारी है। अगर उसको आप पढ़ लें तो निश्चित रूप से आप गायत्री मंत्र का प्रयोग जान जाएंगे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 बीज मंत्र हैं। अगर ये बात आपको जानना हो तो आप श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंध का पहला अध्याय जो है सदाचार, उस अध्याय को पढ़ें तो गायत्री के 24 अक्षरों के 24 देवता, गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषि, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगाकर जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहनकर मां गायत्री का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार में एकता रहेगी और कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति तो ठीक है, लेकिन आपके धन भाव में धनेश स्वगृही भले है, लेकिन सूर्य और शुक्र के साथ है और बुध आपका धनेश अस्त है। जब अस्त है और मंगल स्वगृही आपके व्यय भाव में है, इसका मतलब कि आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एक खुशी की बात जो है आपके लिए वो ये है कि पैतृक संपत्ति का योग बन रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन का संकेत बन रहा है। आज परिवार से हो सकता है आपको दूर रहना पड़े। डाइजेशन अर्थात पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज गुस्से में फैसला आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक प्रोमिला जुड़ चुकी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं। प्रोमिला, आप अपने सवाल पूछिए। जय विंध्यवासिनी माँ पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा प्रोमिला। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे बच्चे
बच्चे हैं। मेरी बेटी है बड़ी, 13 दिसंबर 2005, वैष्णवी नाम है उसका, और उसका जन्म जो है 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में शाम के टाइम में हुआ है। तो पंडित जी उसने इस बार भी नीट का टेस्ट दिया लेकिन नहीं हुआ, पिछले साल दिया तब भी नहीं हुआ। पर पंडित जी अब वो आगे को और टेस्ट दे रही है, क्या उसका आगे को ठीक रहेगा, कैसा रहेगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मेरा दूसरा प्रश्न अपने बेटे के लिए है, उसकी जन्म तिथि है 22 जून 2010, वैष्णव नाम है उसका। और पंडित जी उसका भविष्य बताइए, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि लेता है, क्रिकेट में, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखो प्रमिला, ऐसा है, तुम्हारे पुत्री भाव का जो स्वामी है वो शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र का इत्तेसाल तो हो रहा है लेकिन मंगल का मड़ऊ योग है। तुम्हारी बेटी के अंदर प्रतिभा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नीट नहीं क्वालिफाई कर रही है उसके पीछे तो मैं कहूँगा कि अगर 1 साल का उसे और टाइम दे दो, अगले साल उसे तैयारी करने के लिए समय दे दो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बहुत आसानी से वो नीट क्वालिफाई करेगी और उसे सरकारी कॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि अभी उसके गोचर अच्छे नहीं चल रहे। ये परिस्थिति 90 दिनों के बाद बदल जाएगी। उसका उत्साह बढ़ाइए और उसे एक बार और तैयार होने के लिए कहिए। माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद उसके साथ है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटे के लिए किया है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों की स्थिति इस समय एकादश भाव में है। खेल में ये बहुत अच्छा है, लेकिन खेल इसका प्रोफेशन नहीं बन पाएगा, खेल में इसकी आजीविका नहीं बन पाएगी। लेकिन इसको खेलने से रोकिएगा मत। अगर खेलने से आप इसे रोकेंगी तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसे खेलने के लिए बिल्कुल मत रोकिएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए प्रेरित करिएगा। खेलिए खूब, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ऐसा न हो कि केवल खेल में लग जाए और पढ़ाई से अलविदा कर दे, क्योंकि अभी देखो ये 14 साल का है। अभी इसे ये नहीं पता है कि जीवन क्या होता है, भविष्य क्या होता है, जीवन की सच्चाइयाँ क्या हैं, क्योंकि अभी बाल मस्तिष्क है। इसको जो अच्छा लगता है वही अच्छा है। इसके मन में धीरे 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 पढ़ाई का अंकुर, पढ़ाई के बीज बोइए कि बेटा खेलो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात उसके दिमाग में भरने की कोशिश करिए और उससे पढ़ाई करवाइए। आगे चल करके अगर ये मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेगा, BBA MBA की पढ़ाई कर लेगा, तो आप देखना कि ये अपने कुल का दीपक बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी से मां लक्ष्मी रूठ गई है और दरिद्रता का वास हो गया हो, तो ऐसे में किस तरह से और किस विधि से करना चाहिए इस महामंत्र का जप? आइए ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, तो ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे पीछे ऐं ह्रीं श्रीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपना चाहिए। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐं ह्रीं श्रीं। अगर आपने ललिता सहस्रनामावली में आप पाठ किए होंगे और ललिता सहस्रनाम को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी ऐं ह्रीं श्रीं ये तीनों बीज हर मंत्र के पहले आते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। अब जैसे श्री माता पहला मंत्र है, श्री माता, तो अब अगर आप सहस्रार्चन करेंगे तो बोलेंगे ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमातायै नमः पादुकां पूजयामि तर्पयामि।
तो इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता दूर होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र से दरिद्रता कैसे दूर होती है। आप पैसे के लिए ना ही अनुष्ठान करें, छोड़ दीजिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फूल में पराग आ जाए तो भंवरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। भंवरों को कोई लेटर भेजना नहीं पड़ता है कि फूल उसको चिट्ठी भेजता हो कि आ जाओ मेरे पास पराग आ गया है, नहीं, भंवरे अपने आप उसके पास खोज करके आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है स्वयं आकर के। उसको इनवाइट नहीं करना पड़ता है कि सफलता मेरे पास आओ, बल्कि सफलता उसकी चेरी बन जाती है और उसके कदमों में सफलता लौटती है। क्यों लौटेगी भाई? और आपके जीवन में योग्यता कैसे आएगी? वो योग्यता आपके जीवन में आती है गायत्री मंत्र के प्रभाव से। अब गायत्री मंत्र करता क्या है? तो पहला काम गायत्री मंत्र का है, आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करता है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इस मंत्र के द्वारा 9 आवृत्ति आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करें, 3 मंत्र, यही जो मंत्र मैंने आपको बताया, 3 मंत्र श्वास खींचते हुए 3 आवृत्ति करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का, नीले 6 पंखुड़ियों वाले कमल पे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार भूरे रंग के 16 पंखुड़ियों वाले कमल दल पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और 3 बार द्वि दल वाले सफेद कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव का ध्यान आज्ञा चक्र पर, माने अपने भ्रुकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार में ये प्राणायाम करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। ये 9 आवृत्ति प्राणायाम अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं संसार की सारी रिद्धि सिद्धि आपके कदमों में होगी। समय ज्यादा नहीं लगेगा, 3 साल का समय लगेगा। जब आपका प्राणायाम 1 मिनट 45 सेकेंड का हो जाए, 15 सेकेंड आप श्वास को खींचें, 60 सेकेंड आप श्वास को रोकें और 30 सेकेंड आप श्वास को छोड़ें और ये 9 आवृत्ति मंत्रों का जप हो जाए और नाभि पर विष्णु, हृदय में ब्रह्मा, माथे पर भगवान शिव का ध्यान हो जाए। ये 5 बार सुबह 5 बार शाम अगर आप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट रूप से मार्कंडे जी कहते हैं कि इस प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति अवस्था वो है जो आपके शरीर के सारे रोगों को नष्ट कर दे, उसको कहते हैं ध्वस्ति। ये शरीर के सारे रोगों को ध्वस्त करता है, उसको कहते हैं ध्वस्ति। जब आपकी निरोगी काया हो जाएगी तो दूसरा होता है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब जो कुछ भी आपके मन में इच्छा है प्राप्त करने की, वो अनायास प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए, इसको कहते हैं प्राप्ति। और तीसरी अवस्था होती है संबित। संबित अवस्था वो होती है जिसमें आपको प्रकृति का, सूर्य चंद्रमा का और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान अपने आप हो जाए, इसको संबित अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था होती है प्रसादावस्था। प्रसादावस्था वो होती है कि आप चिंतन ना भी करें तो भी जो आपके जीवन के लिए आवश्यक होगी वो सब चीजें आपके जीवन में हर समय उपलब्ध रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने जोर दे करके गीता में जब अपने विभूतियों का वर्णन किया है तो उन्होंने साफ साफ कहा है, बलों में मैं प्राणायाम हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं। और वो प्राणायाम यही नाड़ी शोधन प्राणायाम है और उसका मंत्र है ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो कहने का मतलब है इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपको देंगे, तो इसलिए आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि में यद्यपि सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज अचानक खर्चे आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। आज नई योजना पर काम करने का योग बन रहा है और आज पिता का सहयोग भी मिलेगा। गर्मी की वजह से सिर दर्द हो सकता है, हो सके तो आज यात्रा न करें, दूसरों के मामले में दखल न दें, केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कि कैसा आज उनका पूरा दिन बीतने वाला है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है और आपके भाग्य भाव में राहु है, आपके सुख स्थान में चंद्रमा है। कुल मिलाकर के विदेश यात्रा पर पैसा पानी की तरह खर्च होगा। कारोबारी कामों में भागदौड़ रहेगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी, बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना चाहिए, जरूरतमंदों में कपड़ों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं होता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज गायत्री जयंती के खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। ऐसे में शादी में आ रही रुकावटें हों या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, इन सबको कैसे दूर करना है गायत्री मंत्र से, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा मिलेगी, क्योंकि ह्रीम जो है माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम। तो कहने का मतलब विवाह में आ रही परेशानी भी इससे दूर होगी। लेकिन सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, देखिए, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं हमारी? मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो कार्यक्रम है, मैं कर रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मच्छर मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायत्री जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है और ये धन दौलत शादी ब्याह बेटा बेटी ये सब मच्छर है, ये सब नासवान और नश्वर है। अरे गायत्री से तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गायत्री से तो आप साक्षात ईश्वर को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर सकते हैं। गायत्री से आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री से तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पार्षदों को विमान लेकर भेजने पर विवश कर सकते हैं। गायत्री के मंत्र के प्रभाव से आप पूरे सृष्टि का ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। प्रोग्राम भले कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र से चींटी मारूं, ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारूं। अच्छा नहीं है। गायत्री का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, उससे क्या कोई आंख मिलाएगा? किसी की हिम्मत नहीं इस चराचर जगत में कि गायत्री के अनुष्ठान करने वाले से कोई आंख मिला ले। हाँ, गायत्री की सिद्धि बहुत कठिन है। अगर कोई सोचे कि मैं गायत्री सिद्ध कर लूंगा तो ये बहुत कठिन बात है।
गायत्री की सिद्धि तभी होती है जब 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप होता है और एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है। एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है और 24 लाख को 24 बार करना, तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब स्पष्ट रूप से गायत्री माता अपना दर्शन देती हैं और अभय दान देती है। और ये जप ऐसे नहीं कि आप भोग विलासिता करते हुए 24 लाख कर लें, ना, इसके लिए एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है और पूरे दिन केवल जल फल खा करके रहना चाहिए। सायंकाल गाय को जौ खिलाइए और वही जौ गोबर में जो निकलेगा गाय के, उसको धो करके और उसको चक्की में पीस करके उसके आटे की रोटी और गाय के दूध का मट्ठा, छाछ जिसको कहते हैं, वही रोटी और छाछ केवल एक समय सायंकाल खाइए और केवल 2 वस्त्र धारण कीजिए। जनेऊ का समुचित ढंग से पालन हो। अपने शयन के लिए पृथ्वी या चौकी का उपयोग करिए। सांसारिक लोगों से मिलना जुलना बंद करिए। 16 साल का ये अनुष्ठान है और मंत्र जप श्वासों पर होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, श्वास को छोड़िए। जिस दिन ये 24 पुरस्चरण हो जाएगा उस दिन गायत्री माता आपके सामने होंगी। आपको ब्रह्मा का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, इंद्र का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, आप सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन ये सिद्धि बहुत कठिन है। मेरी जानकारी में ये सिद्धि अभी तक 2 लोगों को प्राप्त हुई थी। एक तो माधवाचार्य को प्राप्त हुई थी जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की, और दूसरे कलयुग में इस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को ये सिद्धि प्राप्त थी, जिन्हें माता गायत्री ने दर्शन दिया था। उन्होंने मतलब कि ये जप किया था, ये पुरस्चरण किया था। बाकी जल्दी गायत्री की सिद्धि किसी को होती नहीं है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूरा जीवन इसके लिए संकल्पित करना पड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र का 108 बार भी उच्चारण करने वाला भूत प्रेत टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र से तत्काल बच जाता है। किसी को बेहोशी हुई हो और कोई बेहोश होकर गिरा हो, आप अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके मुंह पे पानी के छींटे मारिए। अगर वो उठ के ना बैठ जाए तो कहिए। किसी की तबीयत बहुत खराब है, 1 गिलास में पानी लीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके फूंक मारिए, उसको पानी पिलाइए, तत्काल राहत न मिल जाए तो कहिए। बरसात हो रही हो भयंकर, आपको लगता है कि अब बरसात प्रलय कर देगी, अब बरसात से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, 5 लोग एक साथ बैठ जाइए, अपने अपने थाली में 1-1 लोटा गंगा जल ले, 1-1 गिलास गंगा जल ले लीजिए और थोड़ी सी राख, पवित्र राख ले लीजिए। गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार राख को आप पानी में डालिए। अगर बरसात 15 मिनट के अंदर न समाप्त हो जाए तो आप कहिए। गायत्री मंत्र का चमत्कार कलयुग में है, रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। आपके घर में भूत प्रेत जादू टोना टोटका अकाल मृत्यु हो रही है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं, लेकिन कहीं से आपको राहत नहीं मिली है। हर समय आपको डर लगा रहता है कि अब परिवार में पता नहीं क्या घटना घटेगी, अब पता नहीं कौन मरेगा, अब पता नहीं क्या होगा। ये भय आपके अंदर समाया हुआ है। इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है, अपने घर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ले आइए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का सदाचार विषयक पहला अध्याय से लेकर और 6वें अध्याय तक का संस्कृत में रोज सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से पहले पाठ करिए। 40 दिनों के बाद अगर अपने घर का आप वातावरण परिवर्तित न देखें तो इसी टीवी पे आप मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही बोलता हूं उलझुल। आपको ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर इस उपाय को कंटिन्यू आपने कर दिया 2-3 वर्षों तक, तो आपके यहां जितना पितर दोष होगा, जितना प्रेत दोष होगा, ब्रह्म दोष होगा, ब्रह्म पिशाच दोष होगा, आप जानते हैं ये अंधविश्वास नहीं है,
सनातन धर्म में प्रेत योनि की मान्यता है। सनातन धर्म मानता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि को मुक्त करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा अस्त्र है। अच्छी तरह से जान लीजिए। तो अगर जिस घर में गायत्री के 6 अध्यायों का पाठ होगा, उसमें गायत्री सहस्त्र नामावली भी है, उस घर में कभी भूत प्रेत पिशाच जादू टोना तंत्र मंत्र मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन कोई क्रिया लागू नहीं होगी। चाहे जितना बड़ा घर में वास्तु दोष हो, फिर उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगह स्वर्ग हो जाएगा। तो गायत्री की महिमा बहुत है, लेकिन वही है कि ब्रह्मास्त्र से मच्छर ना मारो। अगर ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारा जाए तो ये कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि गायत्री ब्रह्मास्त्र है। केवल अगर आपको एंजाइटी के पेशेंट हैं, आपका चेहरा हर समय उदास रहता है, आपको एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ रही है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, अरे एक छोटा सा उपाय करो ना, सुबह सूर्य को जल दे दो और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में हंसते हुए आओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से गायत्री मंत्र को 24 बार हंसते हुए बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। 24 बार बोलो। आप देखो, अपना चेहरा जाके आईने में देखो। अगर डिप्रेशन एंजाइटी 40 दिनों के अंदर न ठीक हो जाए तो कहिए, दवाइयां न बंद हो जाए तो कहिए। गायत्री का इतना बड़ा महात्मा है। ये गायत्री महात्मा में देवी भागवत में लिखा हुआ उपाय है, मेरी कपोल कल्पना नहीं है, मेरे मुंह का ये निकला हुआ शब्द नहीं है, ये शास्त्रों का वाक्य है जो सत्य है और आजमाया हुआ है। करके आप देख लीजिए। कितना भी आदमी को चर्म रोग हो, सोराइसिस हो, अल्जाइमर हो, सफेद कुष्ठ हो, अगर वो मूत्राशय पर और हाथ की हथेली में नहीं है तो गायत्री मंत्र से घी, चीनी, शहद और काला तिल मिला करके 108 आहुति नीम या आम की लकड़ी पर हवन करना शुरू कर दीजिए। प्रातः काल हवन करना शुरू कर दीजिए, सूर्योदय में सूर्य को जल देकर। तो 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब गायत्री के प्रयोग हैं, जिसे आप करके ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हां, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन धर्म में कुछ है। लेकिन छोटी मोटी चीजें, धन दौलत रुपया पैसा विवाह शादी, ये सब तो बहुत कचरा मचरा बात है भाई। इन छोटे छोटे नश्वर चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपाय तो अभी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो कार्यक्रम करना है तो बताऊंगा ही, और आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो करिएगा भी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी लगातार आपको गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं और आगे भी और उपाय भी बताएंगे और क्या कुछ गायत्री मंत्र से चमत्कार होगा, पूरी जानकारी देंगे। उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका के स्थान में बृहस्पति है और आपके धन भाव में भले केतु है, लेकिन आपके आय भाव में बुध तो है। तो कोई रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन सावधान रहिएगा। शुक्र की स्थिति जो है और सूर्य की स्थिति जो है वो चूंकि एकादश में है, इसलिए अपने बड़े लोगों से, अपने सीनियर से बेवजह विवाद हो सकता है। ये आपका नुकसान कराएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। हाँ, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। आज थकान और कमजोरी भी महसूस होगी। आज आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह से संतान का सुख नहीं है, उनको कब और किस दिन और कैसे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को
सफेद रंग के कपड़े पहनकर गायत्री देवी के प्रतिमा के सामने बैठकर गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जपने से लाभ मिलेगा। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम ओम। अब इससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन अब इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाने से ज़्यादा अच्छा है कि ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, ये संतान गोपाल मंत्र कर लीजिए तो आपके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। और अगर सही में डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, आपका स्पर्म नहीं है और आप हताश हो गए हैं, अब आपने भी मान लिया है कि अब बच्चा नहीं होगा, तो मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करिए और वृंदावन में 10 दिन प्रवास करिए। वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। उस परिक्रमा मार्ग में पति पत्नी दोनों तुलसी के माला पर और यही संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, पूरे परिक्रमा मार्ग में इसी मंत्रों को करते हुए आप परिक्रमा करिए और 10 दिनों तक वहाँ रह करके केवल एक समय भोजन करिए, पूरे दिन फलाहार करिए, वहाँ राधा गोविंद, राधा माधव, राधा वल्लभ, बांके बिहारी का दर्शन करिए और परिक्रमा करिए। परिक्रमा के बाद आप वहाँ साधु संतों की जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए और वृंदावन की रज जो रजरानी है, पवित्र रज जो है वृंदावन की, उसको अपने माथे पर लगा करके तब परिक्रमा करिए। रजरानी को अगर आप अपने माथे पर लगा करके और परिक्रमा करेंगे, आप विश्वास करिए कि आप घर आएंगे 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी। जहाँ विज्ञान अस्त होता है वहीं से धर्म शुरू होता है। ये सारे जितने लोग आपको कहे होंगे कि आपको संतान नहीं प्राप्त हो सकती है, सारे लोगों की बातें झूठी हो जाएंगी और आप सुखी हो जाएंगे। जब 10वां दिन आपका हो जाए तो आप सीधे गोवर्धन पर्वत जाइएगा और एक परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की करते हुए राधा कुंड में घुस करके और पति पत्नी स्नान करके राधा कुंड के जल से आचमन करिएगा, क्योंकि राधा कुंड में कोई ऐसा साधु संत नहीं है जिसने स्नान न किया हो। ऐसे साधु संतों के चरण का रज आपको, चरण की धूल आपको मिलेगी नहीं, चरण का जल आपको मिलेगा नहीं। लेकिन चूंकि उसमें सभी साधु संत स्नान करते हैं इसलिए सबके चरण का जल वो है, इसलिए वो जल अगर आप आचमन कर लेंगे और उस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे या नहा लेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच में आपका जीवन आगे अच्छा हो जाएगा। तो पहले और अंत में गायत्री मंत्र के क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। पंडित जी बताएं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। निवेश के लिए आज दिन आपके लिए अच्छा है, धन लाभ भी होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में अनबन हो सकती है, काम को लेकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, व्यर्थ का गुस्सा धन हानि करा सकता है। छोटी कन्याओं में हलवा बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से भी जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे में कैसा करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिन बच्चों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में या नीच नवांशक में होता है या सूर्य किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि में होता है या अशुभ ग्रहों के साथ होता है, जैसे राहु, केतु, शनि के साथ सूर्य होता है, तो ऐसे बच्चे चाहे जितनी मेहनत करें लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता, सफलता ही नहीं मिलती है
और उनको एग्जामोफोबिया की बीमारी होती है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि अमुक तारीख से हमारी परीक्षा है, उसी दिन से उनकी बीमारी उनके शरीर में आना शुरू हो जाएगी और एग्जाम के डेट तक ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो परीक्षा देने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। यह एक प्रकार का रोग है और इसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है गायत्री मंत्र जप। अगर बच्चा रोज 3 माला गायत्री मंत्र का जप करे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका पढ़ाई में कभी मन भटक ही नहीं सकता है। जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और ज्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे पीछे सरस्वती का बीज मंत्र ऐम जो है उसे जोड़ा जा सकता है। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इससे मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है, विद्या ज्ञान और वाक सिद्धि मिलती है। ये उपाय भी लाभकारी है। लेकिन अगर ये बीज मंत्र न भी आप जोड़ें और आप केवल गायत्री मंत्र करें और 3 माला बच्चा अगर रोज गायत्री मंत्र प्रातः काल कर ले तो आप विश्वास करिए उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो उसके अंदर की एंजाइटी है और जो उसका सूर्य का दूषित प्रभाव है, ये सब समाप्त हो जाएगा बस थोड़े दिनों में। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि में आज चंद्रदेव विराजमान है, मंगल की पूरी दृष्टि है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आपकी जेब गर्म होने वाली है, अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलावा आ सकता है, लेकिन भाई बहनों से बेवजह विवाद हो सकता है। गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव विचारों से खुद को बचाइए और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाइयां भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जप से कैसे लाभ मिल सकता है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपकी बीमारी बिगड़ रही है और आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे पीछे ह्रौम बीज मंत्र लगाकर जप करिए। जैसे ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रौम। इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, रोग से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु भी समाप्त होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है और वो लास्ट स्टेज में है, किसी को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है और वो महीने भर से कोमा में है, किसी को हार्ट डिजीज है, डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोला है और रिस्क बोला है, तो इस बात से बात नहीं बनेगी कि ये मंत्र आप जप कर लेंगे और वो बच जाएगा। उसके लिए फिर आपको बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। बड़ा प्रयोग क्या है वो सुन लीजिए। बड़ा प्रयोग ये है कि आपको गिलोय की लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और गिलोय की लकड़ी के 2-2 अंगुल के 1000 टुकड़े करने होंगे और उसको रख लीजिए एक पात्र में, और 2 पात्र कांसे के कटोरे रखिए, जिसमें एक में गाय का घी रखिए और एक में पंचगव्य रखिए। पंचगव्य में क्या क्या होता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीज पंचगव्य कहलाता है। तो एक कटोरे में पंचगव्य भर के रख लीजिए और एक कटोरे में घी भर के रख लीजिए और अग्नि की पूजा करके, हवन कुंड बना करके, आम की लकड़ियां जला करके, आम, पीपल, नीम की समिधा कोई भी आपको मिल जाए आप उसे जला सकते हैं। समिधा जला करके
आधी लकड़ी को पंचगव्य में डुबाइए और आधी लकड़ी को घी में डुबाइए और गायत्री मंत्र बोलते हुए अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करके हवन करिए। 1000 आहुति हवन कर दीजिए। अगर उसी दिन चमत्कार न हो जाए जिस दिन आप हवन कर रहे हैं तो बताइएगा। उसी दिन चमत्कार होगा जिस दिन आप ये हवन करेंगे। बस गिलोय की लकड़ी की व्यवस्था करनी है, पंचगव्य और गाय के घी की व्यवस्था करनी है, पूर्व दिशा में मुंह करके साफ वस्त्र पहन करके किसी सात्विक ब्राह्मण को बुला करके वो गायत्री मंत्र का जप करे और आप स्वाहा कहते हुए हवन करें और उसके बाद उस ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दीजिए। आप देख लीजिए रिजल्ट उसी समय आपके हाथ आएगा। ये उपाय अगर आपने लगातार 7 दिनों तक कर लिया तो चाहे जितना बड़े बीमारी का शिकार कोई व्यक्ति होगा उसके जीवन में भी राहत आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आमदनी के नए रास्ते आपके लिए बनेंगे। ऑफिस में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज पिता की सेहत बिगड़ सकती है, आंखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों की क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, ये जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को ये समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति की स्थिति अभी वृषभ राशि में है, जो आपका राशि स्वामी है। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होगा। जैसे कोई पहले से आपने शेयर खरीदा हुआ है या कोई प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो बेवजह अधिकारियों से विवाद हो सकता है। लेकिन आज आपको चाहिए कि अगर अपने किसी लोगों से मतभेद है तो उसे आप समाप्त करने की कोशिश करें। पुरानी छोट चोट फिर परेशान करेगी। गाड़ी चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें। चींटियों को आटा और चीनी डालें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव इस समय अपनी कुंभ राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूं चंद्रमा की स्थिति देख करके कि अगर आज आप कहीं नई योजना में पैसा लगाना चाहते हैं तो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब चंद्रमा जो है अवरोही हो गया है और चंद्रमा की आगे नीच राशि है। अगले 3 दिन आपको निवेश करने से बचना चाहिए। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। ज़्यादा भागदौड़ स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। अपनी गाड़ी किसी दूसरे को चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। आज धर्म कर्म के काम करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि शनिदेव आपकी राशि में स्वगृही मूल त्रिकोण राशि में है और तृतीय भाव में मंगल है, पराक्रम के स्थान में वो भी स्वगृही है। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में बृहस्पति की भी स्थिति है। लेकिन आज किसी अपने की सलाह से आपको धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में आपको अगर नौकरी करते हैं तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। योग प्राणायाम जरूर करिएगा। किसी के बहकावे में आकर निवेश न करिए। जरूरतमंदों में अन्न दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में है। नए कारोबार से आपकी आमदनी बढ़ेगी। ऑफिस में तरक्की का योग है। जीवन साथी से बेवजह नोकझोंक हो सकती है। नियमित पानी पीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स ना दें, पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बलिया के रहने वाले, जो कि यूपी से हैं, और संजय कुमार राय उनका नाम है। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, आपकी पूरी डिटेल पंडित जी को दे दी गई है, आप सवाल पूछ सकते हैं। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। और दूसरा सवाल है पंडित जी, हमने वाराणसी में जमीन ले रखा है, तो वहाँ हमारा मकान बनने का योग कब तक बन रहा है। और तीसरा सवाल था पंडित जी मेरा कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा, उसके नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में लग पाएगा क्या, कैसा रहेगा सर, बताइएगा सर पंडित जी। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब आपके ये है, आपने अपने भविष्य के बारे में पूछा है, तो एक बात जान लीजिए कि इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। राहु आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जो अच्छा फल दे रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है, समय वर्तमान भी आपका अच्छा है। लेकिन आपके ऊपर कुछ लोन चल रहे हैं, उनको आप उतारिए। उसके बाद आप बनारस में अपना घर बनाने के लिए तैयारी करिए। अभी बनारस में घर बनाने में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 साल का समय लग सकता है। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के लिए प्रश्न पूछा है, तो देखिए आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, और पुत्र भाव के स्वामी शनि जो है वो आपके लग्न में बैठा हुआ है। आप अपने बेटे को तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाइए। और ये जरूरी नहीं एक सरकारी नौकरी ही मिले, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी आजीविका अच्छी रहेगी और वो सुखी रहेगा, और निश्चित रूप से सुखी रहेगा। उसे आप कहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेगा और नित्य सूर्य को अर्घ्य देगा, तो उसका आने वाला समय मंगलमय रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट की। पंडित जी से जानते हैं कि जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे ये उपवास रखें, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित। जो लोग गायत्री मंत्र का जप और मंत्र लेखन के साथ साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं, वो रविवार के दिन गायत्री के लिए उपवास रखें। इस दिन निराहार रहकर सिर्फ जल से दूध, फल, छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं, वो एक समय बिना नमक का भोजन करके सूर्यास्त से पहले भी व्रत कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। न्यूज़ 24। नमस्कार।